नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 27 कंटिन्यू करती हूँ। किंग एडवर्ड का दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के ताज को अपनी पसंद की औरत के साथ शेष पूर्ण जीवन बिताने के सौभाग्य को त्याग देने का निर्णय एक ऐसा निर्णय था जिसके लिए साहस की आवश्यकता थी। निर्णय की एक कीमत भी थी, लेकिन जिसे कीमत कहने का अधिकार है वह अधिक महान था। निश्चित रूप से वह नहीं जिसने यह कहा, आप लोगों में से पहला पत्थर वह मारे जिसने कभी कोई पाप न किया हो। किसी भी बुरी विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए एक सुझाव के रूप में जो विंडसर के ड्यूक की गलती ढूंढना चुनता है, क्योंकि उसकी इच्छा प्यार के लिए और खुले तौर पर वालिस सिम्पसन के लिए अपने प्यार की घोषणा करने के लिए और उसके लिए अपने सिंहासन को त्याग देने की थी। यह याद रखें कि खुली घोषणा आवश्यक नहीं थी। वह सिंहासन या अपनी पसंद की औरत को त्यागे बिना गुप्त जार संबंध के रिवाज का पालन कर सकता था, जो यूरोप में सदियों से प्रबल है और चर्च या समाज से भी कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन यह असमान आदमी सख्त चीज़ का बना हुआ था। उसका प्यार साफ था या गहरा और गंभीर था। इसने एक ऐसी बात का प्रतिनिधित्व किया जो उसके द्वारा वास्तव में चाही गई और सब चीज़ों से ऊपर। इसलिए उसने वह ले लिया जो वह चाहता था और मांगी गई कीमत चुका दी। यूरोप में पिछली सदी में और अधिक मानव हृदय वाले और पूर्व राजा एडवर्ड जैसे ईमानदारी के लक्षणों वाले शासक होते तो जो दुर्भाग्यपूर्ण गोलार्ध अब लालच, नफरत, वासना, राजनीतिक मिलीभगत और युद्ध के खतरों से खौल रहा है, उसके पास बताने के लिए एक अलग और बेहतर कहानी होती। एक कहानी जिसमें प्रेम शासन करता, ना कि नफरत। स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर के शब्दों में हम अपने कप उठाते और पूरी राजा एडवर्ड और वालिस सिम्पसन के लिए शुभकामना का जाम पीते। वह व्यक्ति धन्य है जिसे यह पता चल गया कि हमारे मौन विचार की हमारे सुगत विचार हैं। धन्य है वह व्यक्ति जो दुख की गहराइयों से भी प्यार की चमकदार आकृति देख सकता है और देखते हुए गा सकता है और गाते हुए कह सकता है, बोले गए झूठ से कहीं ज़्यादा मीठे तुम्हारे ये विचार हैं जो मेरे पास हैं। इन शब्दों से हम दो लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो आधुनिक समय के सभी दूसरों की तुलना में अधिक आलोचना के पीड़ित और बुरे बर्ताव के प्राप्त करता रहे हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिला है और उन्होंने यह दावा किया है। श्रीमती सिम्पसन ने पढ़ा और इस विश्लेषण को मंजूरी दे दी। अधिकांश दुनिया विंडसर के ड्यूक और वालिस सिम्पसन की जीवन का सबसे बड़ा इनाम मिलने तक हट के साथ खोज करते रहने के कारण उनकी सराहना करेगी। हम सब अपनी खोज में उनके उदाहरण का पालन करके लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए जो हम जीवन में मांग करते हैं, रहस्यमय शक्ति दृढ़ता वाले पुरुषों को कठिनाइयों में महारत हासिल करने की क्या क्षमता देती है? क्या दृढ़ता की गुणवत्ता किसी के मन में किसी प्रकार की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि की स्थापना करती है जो किसी व्यक्ति के लिए अलौकिक शक्तियों तक की एक पहुंच बनाती है? क्या अनंत ज्ञान स्वयं को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में फेंक देता है जो पूरी दुनिया के उसके विरुद्ध होने पर भी और लड़ाई हारने के बाद भी लड़ाई जारी रखता है?
ये और कई अन्य इसी तरह के सवाल मेरे मन में पैदा हुए हैं जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों को देखा है जिन्होंने शून्य में एक शुरुआत की और दृढ़ता के अलावा कुछ खास नहीं होने के बाद भी और विशाल अनुपात में एक औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण किया, या थॉमस एडिसन जिसकी सिर्फ 3 महीने की स्कूली शिक्षा हुई थी दुनिया का अग्रणी आविष्कारक बन गया और जिसने दृढ़ता को बातचीत वाली मशीन, चलचित्र मशीन, अत्यधिक चमकीली रोशनी और लगभग 100 से आधे अन्य उपयोगी आविष्कार किए। एक लंबी अवधि में मुझे श्रीमान एडिसन और श्रीमान फोर्ड दोनों का साल दर साल विश्लेषण करने का सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इसलिए उनका पास से अध्ययन करने का मौका मिला। इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं यह कहता हूँ तो वास्तविक ज्ञान से कहता हूँ कि मैं उन दोनों में दृढ़ता के अलावा और कोई गुण नहीं देखा जिसे दूर दूर तक उनकी अद्भुत उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत माना जा सके। जब कोई अतीत के पैगंबरों, दार्शनिकों, चमत्कार करने वाले लोगों और धार्मिक नेताओं का एक निष्पक्ष अध्ययन करता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दृढ़ता, प्रयास की एकाग्रता और देश की निश्चितता उनकी उपलब्धियों के प्रमुख स्रोत थे। उदाहरण के लिए मोहम्मद की अजीब और दिलचस्प कहानी पर गौर कीजिए, उनके जीवन का विश्लेषण कीजिए, उद्योग और वित्त के उन आधुनिक युग में उपलब्धि वाले पुरुषों के साथ उनकी तुलना करें और निरीक्षण करें कि उन सब में कैसे ही एक प्रमुख विशेषता दृढ़ता है। यदि आप दृढ़ता को शक्ति देने वाली अजीब शक्ति का अध्ययन करने में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो मोहम्मद की जीवनी पढ़ें, विशेष रूप से असद बे द्वारा लिखित पढ़ें। हेराल्ड ट्रिब्यून में थॉमस सियुग्र द्वारा उस किताब की संक्षिप्त समीक्षा उन लोगों के लिए दुर्लभ इलाज का एक पूर्वालोकन प्रदान करेगा जो सभ्यता को ज्ञात दृढ़ता की शक्ति के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक की पूरी कहानी पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। अंतिम महान पैगंबर थॉमस सियुग्र द्वारा समीक्षित। मोहम्मद एक पैगंबर थे लेकिन उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। वह एक रहस्यवादी नहीं थे, उनकी कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी। 40 साल की उम्र तक उन्होंने अपना मिशन शुरू नहीं किया। जब उन्होंने घोषणा की कि वह सच्चे धर्म के शब्द लाने वाले भगवान के दूत हैं तो उनका उपहास उड़ाया गया और उन्हें एक पागल घोषित किया गया। बच्चे उन्हें ठोकर मारते थे और महिलाएं उन पर कूड़ा फेंकती थीं। उन्हें अपने पैतृक शहर मक्का से भगा दिया गया था और उनके अनुयायियों से उनकी सांसारिक वस्तुओं छीन लिया गया था और उनके पीछे जंगल में भेज दिया गया। जब वह 10 साल से उपदेश दे रहे थे तब भी उनके पास दिखाने के लिए निर्वासन, गरीबी और उपहास के सिवा कुछ भी नहीं था और 10 साल बीतने के पहले वह पूरे अरब के दबंग मक्का के शासक और एक नए विश्व धर्म के प्रमुख थे जो प्रेरणा के थकाऊ बनने से पहले ही डेन्यूब और बयानीज तक फैल गया। यह प्रोत्साहन 3 गुना था: शब्दों की शक्ति, प्रार्थना का प्रभाव और भगवान के साथ इंसान का संबंध। उनका करियर के मायने नहीं निकलते। मोहम्मद मक्का के एक प्रमुख परिवार के गरीब सदस्यों में पैदा हुए क्योंकि मक्का, जिसे दुनिया का चौराहा, जादू के पत्थर पर काबा, व्यापार और व्यापार मार्गों के केंद्र का महान शहर कहा जाता है, गंदा था। इसे अपने बच्चों को बेडुइन्स द्वारा पाले जाने के लिए रेगिस्तान में भेजा जाता था। मोहम्मद की परवरिश इसी प्रकार हुई थी और उन्हें बंजारे प्रातिनिधिक माताओं के दूध से शक्ति और स्वास्थ्य मिला था। वह भेड़ों की रखवाली करते थे और जल्द ही वह एक अमीर विधवा के कारवां के नेता बन गए। उन्होंने पूरी दुनिया के सभी भागों की यात्रा की, विविध मान्यताओं के कई लोगों के साथ बात की और युद्धरत
संप्रदायों में ईसाई धर्म की गिरावट देखी। जब वह 28 साल के थे तो खदीजा नाम की एक विधवा ने उन्हें हे दृष्टि देखा और उनसे शादी कर ली। उनके पिता ऐसी शादी पर आपत्ति करते तो उसने उन्हें शराब पिलाकर उनसे नशे में पैतृक का आशीर्वाद ले लिया। अगले 12 सालों के लिए मोहम्मद एक समृद्ध और सम्मानित और बहुत चतुर व्यापारी के रूप में जिए। फिर वह रेगिस्तान में भटकने लगे और एक दिन वह कुरान की पहली आयत के साथ लौट आए और खदीजा को बताया। महादूत गैब्रिएल ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वह भगवान के दूत होंगे। कुरान भगवान द्वारा बताए गए शब्द मोहम्मद के जीवन में एक चमत्कार जैसे थे। वह एक कवि नहीं थे, उनके पास शब्दों का कोई उपहार नहीं था। फिर भी जो उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने उन्हें वफादार लोगों को पढ़कर सुनाया तो कुरान की आयतें जनजातियों के पेशेवर कवियों द्वारा रची गई किसी भी छंद से बेहतर थीं। यह अरबों के लिए एक चमत्कार था। उनके लिए शब्दों का उपहार सबसे बड़ा उपहार था। कवि सबसे शक्तिशाली होता था। इसके अलावा कुरान ने कहा कि सभी लोग भगवान के समक्ष समान हैं और दुनिया एक लोकतांत्रिक राज्य इस्लाम होना चाहिए। यह राजनीतिक मतांतर था और साथ ही काबा के आंगन में सभी 360 मूर्तियों को नष्ट करने की मोहम्मद की इच्छा थी, जिससे उनका निर्वासन करवाया। मूर्तियों को मक्का की रेगिस्तान जनजातियां लाई थीं और उसका मतलब था व्यापार। इसलिए मक्का के व्यापारी पूंजीपति, जिनमें से वह भी एक थे, मोहम्मद पर टूट पड़े। फिर उन्होंने रेगिस्तान में वापस आश्रय स्थल बनाया और दुनिया भर में संप्रभुता की मांग की। इस्लाम का उदय शुरू हो गया। रेगिस्तान में से एक लौ निकली जो बुझी नहीं, एक लोकतांत्रिक सेना जो एकजुट हो लड़ते हुए बिना दर्द के भाव के मरने के लिए तैयार थी। मोहम्मद ने यहूदियों और ईसाइयों को अपने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि वे एक नए धर्म का निर्माण नहीं कर रहे थे। वह एक ईश्वर में विश्वास करने वाले सभी को एक ही विश्वास में शामिल होने के लिए बुला रहे थे। यदि यहूदियों और ईसाइयों ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया होता तो इस्लाम ने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली होती। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मोहम्मद की मानवीय युद्ध की नई धारणा को भी स्वीकार नहीं किया। जब पैगंबर की सेनाएं यरूशलेम में प्रवेश कर गईं तो उनके विश्वास के कारण एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। जब जिहादियों ने शहर में प्रवेश किया तो सदियों बाद किसी भी मुस्लिम आदमी, औरत या बच्चे को बख्शा गया। लेकिन ईसाइयों ने एक मुस्लिम विचार तो स्वीकार किया, सीखने की जगह विश्वविद्यालय। इसलिए जब नया पार्ट